नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं सूरज कुमार। एनआईटी से इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है इन्होंने। इनको घुटने में दर्द हो गया था। दर्द इतना सीवियर था, समस्या इतनी बड़ी थी कि कई जगह इलाज करवाया और एलोपैथी में पूरी जांच करवाई, लेकिन लाभ नहीं हुआ। फिर खाना बदलकर इन्होंने अपने घुटने का दर्द ठीक कर लिया, यानी कि घुटना ठीक कर लिया। इनके घुटने में साइनोवियल फ्लूइड बढ़ गया था, जिसे आमतौर पर घुटने में पानी भरना कहते हैं। उसकी अंतिम स्थिति होती है ऑपरेशन करना, लेकिन इन्होंने बिना ऑपरेशन करवाए खाना बदलकर, भोजन बदलकर ठीक कर लिया अपना घुटना। कैसे किया, पूरी जानकारी देंगे मैकेनिकल इंजीनियर सूरज कुमार। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सूरज जी, क्या समस्या थी और कैसे ठीक हुए जी? मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मुझे करीब 5 महीने पहले मेरे लेफ़्ट नी में पेन स्टार्ट हुआ था और पेन ऐसा था कि फिर मुझे पहले लगा कि एक कैजुअल पेन है, नॉर्मल जो रूटीन डेली एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से पेन स्टार्ट हुआ होगा, तो फिर मैंने उसको इग्नोर किया। लेकिन जब 6 to 7 डेज़ हो गए लेकिन फिर भी मुझे रिलीफ मिला नहीं, तो फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने एक्सरे किया तो बोला कि आपको नॉर्मल पैर में स्वेलिंग है, जिसकी वजह से आप ये पेन हो रहा है, आप दवा खाओ। 7 डेज़ का उन्होंने, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया 7 डेज़ के लिए। और फिर मुझे 7 डेज़ के बाद उन्होंने बोला कि आप मुझे रिपोर्ट करो। तो मैं 7 डेज़ तक मैं दवा कंज्यूम किया, लेकिन मुझे कोई रिलीफ मिला नहीं। फिर जब मैं उनके पास वापस गया तो उन्होंने बोला कि अब तक तो आपको रिलीफ मिल जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं मिला है तो आप एक बार हम आपका MRI कर लेते हैं। फिर जब मुझे उन्होंने MRI किया तो MRI में रिपोर्ट में ये हुआ कि मेरे आम, जिसको हम नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, कि पैर में घुटने में पानी भर गया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके घुटने में पानी भर गया है। पानी भरने को टेक्निकली भाषा में क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड भर जाना है, साइनोवियल फ्लूइड एक्सेस हो जाना है। साइनोवियल फ्लूइड आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि घुटने में पानी भर जाना। तो फिर उन्होंने फिर मुझे ये बोला कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जो आप इसको कंटिन्यू करो मेडिसिन। उन्होंने मुझे मेरा मेडिसिन का डोज चेंज किया और बोला कि आप इसको कंटिन्यू करो, ये ठीक हो जाएगा। फिर मैं ये एक सिलसिला करीब 2 महीने तक चलता रहा, लेकिन 2 महीने तक भी मुझे कोई रिलीफ मिला नहीं। और दिन पर दिन मेरी सिचुएशन वर्स्ट होती गई और सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुझे अगर अपने बेड से टॉयलेट तक भी जाना है तो मुझे दीवार का सहारा लेके मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था। मैं एकदम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गया था। फिर मैं जब ये डॉक्टर को ये बात बताया तो फिर उन्होंने मुझे मेरी कंडीशन देखकर मुझे स्टेरॉयड प्रीफर किया। बोला आप स्टेरॉयड यूज़ करिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। और फिर मैंने तभी उनसे पूछा था कि अगर ये स्टेरॉयड से भी मुझे रिलीफ नहीं मिला तो फिर आगे क्या स्टेप रहेगा। फिर उन्होंने बोला कि अगर ये स्टेरॉयड से भी रिलीफ नहीं मिला तो आपको आगे सर्जरी करनी पड़ेगी। फिर मैं चूँकि अपने लाइफ से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था उस टाइम कि फिर मैंने सोचा कि नहीं, चूँकि सबको पता है कि स्टेरॉयड से उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मुझे उस टाइम ये कुछ भी नहीं सूझा। मैंने बस इसको ये सोच के खाना प्रीफर किया कि पहले मुझे अपने घुटने में रिलीफ चाहिए। फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। मैं 7 to 8 डेज़ तक मैं स्टेरॉयड भी लिया, लेकिन मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। फिर मैंने ये अपनी सारी बातें मेरे एक रिलेटिव से शेयर की, तो मेरे रिलेटिव ने मुझे NLS के बारे में बताया कि आप NLS में जाओ और NLS में जाके ही आप ठीक हो सकते हो। अगर सर्जरी करना ही है तो एक लास्ट ऑप्शन है, उससे पहले भी एक बार आप ट्राई कर लो एक दूसरा ऑप्शन भी। सूरज कुमार जब दवाइयां लेकर थक चुके थे तो इन्होंने दोस्त के कहने पर नेचुरल लाइफस्टाइल को अपनाया। नेचुरल लाइफस्टाइल में केवल भोजन बदलकर बीमारियों को ठीक किया जाता है। आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता और पूजा बंसल बिना किसी दवाइयों के केवल भोजन बदलवाकर गंभीर बीमारियों को ठीक करने में सहायता करते हैं। सूरज कुमार ने नेचुरल लाइफस्टाइल में क्या भोजन अपनाया और इनका घुटना फिर कैसे ठीक हुआ, आप खुद देखिए। जो मुझे 5 महीने में मुझे रिलीफ नहीं मिला था, मुझे वहाँ सिर्फ 5 डेज़ रहने पे ही उनके डाइट प्लान चेंज करने से और थेरेपी वहाँ पे जो उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब किया उसकी वजह से ही मुझे 60% रिलीफ हो गया। फिर वहाँ पे मैंने जब 5 डेज़ के बाद जब मैं वहाँ से जाने लगा तो फिर बंसल मैम ने मेरे लिए मेरा आगे का फ्यूचर डाइट प्लान सेट किया और फिर मुझे उन्होंने रिकमेंड किया कि इसको आप हमारे टच में रहिएगा और जो भी कोई तकलीफ होगी आप हमसे कंसल्ट करिएगा। तो 5 दिन आप रहे वहाँ, क्या क्या किया, क्या डाइट चार्ट रहा, क्या थेरेपी ली? वहाँ पे जब मैं 5 डेज़ पे था तो 5 डेज़ पे मैम ने मुझे जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर था वो देख के उन्होंने ये रिकमेंड किया कि आपके बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपने एसिडिक खाना बहुत ज़्यादा खाया है। तो उसकी वजह से फिर उन्होंने मुझे पूरी बॉडी को क्लीन करने के लिए उन्होंने मुझे 5 डेज़ के लिए कम फास्टिंग पे भेज दिया, जो NLS की वाइट चार्ट फास्टिंग है। उस वाइट चार्ट फास्टिंग में मैं मॉर्निंग में पेठे का जूस यानी एस गार्ड का जूस लेता था और फिर दोपहर में वापस से मुझे नारियल पानी दिया जाता था। फिर करीब 5 बजे के आसपास मुझे
वेजिटेबल स्टॉक मैं यूज़ करता था और फिर नाइट में मुझे नारियल पानी वापस से मुझे रिकमेंड करते थे और ये सिलसिला करीब 5 दिन तक चला। और फिर मैम ने जब मैं 5 दिन बाद मेरे हेल्थ के कंडीशन को देखा तो देखने के बाद फिर उन्होंने मुझे एनालिसिस की ग्रीन चार्ट के लिए बोला कि आपको नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए ग्रीन चार्ट को फॉलो करना है। तो ग्रीन चार्ट ऐसे होता है कि मॉर्निंग में हमें पेठे का जूस लेना होता है और फिर 10 या 11 बजे के अराउंड कोई भी सीजनल फ्रूट लेने पड़ते हैं। प्लेट भर खाने होते हैं, कोई भी एक फ्रूट सीजन के। फिर 1:30 बजे या 2 बजे के आसपास हमें वापस से नारियल पानी लेना के लिए मैम ने रिकमेंड किया, नारियल पानी लीजिए। और फिर 4-5 बजे के आसपास वेजिटेबल स्टॉक यानी उबले हुए सब्जियों का पानी लेना होता था और फिर 8 या 9 बजे के अराउंड कच्चे सलाद लेने पड़ते थे, प्लेट भर पेट भर। इसमें भी कुक्ड फूड नहीं था? इसमें भी कुक्ड फूड नहीं था क्योंकि कुक्ड फूड के लिए मैम ने अभी मुझे मना किया था। फिर करीब ये सिलसिला 10 डेज़ तक मैंने ऐसे ही फॉलो किया। 5 डेज़ में फास्टिंग रहा और 5 डेज़ मैंने फिर ग्रीन चार्ट फॉलो किया। फिर 10 डेज़ के बाद मैम ने मुझे रिकमेंड किया कि आप एक टाइम अभी आप कुक्ड फूड ले सकते हो। तो पका हुआ खाना खा सकते हो? हाँ, कुक्ड फूड मतलब पका हुआ खाना खा सकते हो, लेकिन वो भी एनालिसिस स्टाइल में। ये जो 5 दिन आपने फास्टिंग की उसमें थेरेपी क्या लिया आपने? थेरेपी में मैंने जहाँ पे मेरे को पेन था घुटने में मैम ने ये कहा कि चूँकि अभी स्वेलिंग है इसलिए यहाँ पे आप गर्म कपड़े को आपको यूज़ नहीं करना है, लेकिन नॉर्मल आप पट्टी लगाइए वहाँ पे। और पट्टी में पानी जो होना चाहिए वो नॉर्मल वाटर होना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए। तो वो पट्टी मैंने यूज़ किया क्योंकि विंटर का सीज़न था, इसलिए उसके ऊपर मैम ने बोला कि आप इसको मफलर लपेट के इसको रखिए ताकि ये आपको ठंडी ना लगे। तो उसके लिए ये मेरे सुबह शाम ये मेरी 2 थेरेपी चलती थी। मतलब नॉर्मल पानी की भीगी हुई पट्टी लपेटते थे। कितनी देर लपेटते थे? 1 आवर के लिए लपेटी जाती है। 1 घंटे सूती कपड़े का 1 घंटे के लिए लपेट के मैं बैठा रहता था। इन बिटवीन जब मैं फास्टिंग कर रहा था तो मैम ने मुझे ये कहा था कि अगर आपको फास्ट रिकवरी चाहिए तो उसके लिए एब्डोमिनल वेट पैक का यूज़ करना है और सुबह शाम एनिमा यूज़ करना है, जो मैं उसको रेगुलरली यूज़ कर रहा था। सुबह शाम एनिमा किया। और अब एब्डोमिनल पैक क्या होता है? एब्डोमिनल वेट पैक में मतलब सूती कपड़े को पानी में भिंगा के उसको अपने पेट पे, गले पे और माथे पे लगाना होता है 3 टाइम आधे घंटे के लिए। तो ये सब आपने किया तो 5 दिन में आपको कुछ रिलीफ हुआ? 5 दिन में मुझे 60% के आसपास रिलीफ हो गई थी। उसके बाद इन्होंने डाइट चार्ट दिया तो आप वो डाइट चार्ट फॉलो करने लगे? जी, जो मैम ने जैसा बोला था मैं वैसे डाइट चार्ट फॉलो करता रहा। मतलब इस पूरे डाइट चार्ट में एक बात है कि पका हुआ भोजन एक ही बार करना है? जी। और सलाद भरपूर खाने हैं, फल भरपूर खाने हैं? प्लेट भर पेट भर खाने हैं। प्लेट भर पेट भर सलाद और फ्रूट, एक फ्रूट एक बार में खाना है। जी। सलाद में क्या लेते थे? सलाद में मैं मूली, गाजर, चुकंदर, टमाटर, नारियल की गिरी। तो ये सब सलाद में लेते थे। फ्रूट सीजन का कोई भी सीजनल फ्रूट, जैसे अभी कीनू का सीजन चल रहा था तो मैंने कीनू बहुत ज़्यादा खाए, प्लेट भर पेट भर। उसके बाद आपने ये फॉलो किया तो आपने बताया 60% आराम हुआ। फिर और कितना बाद में कैसे हुआ? ये सब करते करते मुझे 60% आराम मिला, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि मेरा ग्रोथ जो है वो रुक चुका है। तो फिर मैम से मैंने कंसल्ट किया और मैम से मैंने बोला कि मैम ऐसा हो रहा है कि मुझे 60% तो रिलीफ हो गया है, लेकिन एक टाइम के बाद आके ग्रोथ रुक गया है। तो फिर मैम ने मेरी आचार्य जी से बात करवाई। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम मैंने अपने स्टेट ऑफ माइंड को जाना कि आचार्य जी से मेरी बात करने के बाद नेक्स्ट डे ही मुझे जो मेरी पेन 60% पे थी वो हीलिंग होके 85% तक पहुँच चुकी थी। और फिर आचार्य जी ने मुझे गाइडेंस दिया उनके मार्गदर्शन में, जैसे जैसे उन्होंने मुझे बोला कि अपने खाने में आपको अंजीर और खजूर भी ऐड करने हैं, तो वो मैंने ऐड किया और वो करने के बाद मुझे 95 से 96% तक रिलीफ हो गया। और आज की डेट में मैं बिल्कुल भी फिट हूँ और आराम से अपनी सारे दिनचर्या जो दैनिक कार्य हैं वो मैं सब कर रहा हूँ। तो मतलब केवल खाने से ही आपकी ये घुटने की समस्या ठीक हो गई? जी, जो डॉक्टर मुझे रिकमेंड किया था कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ अपने डाइट प्लान को चेंज करके और एनालिसिस पे विश्वास करके सिर्फ मैंने उन पे भरोसा रखा और आज की डेट में मेरी हीलिंग कम्प्लीटली हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसा सूरज कुमार ने बताया कि केवल खान पान बदलकर इन्होंने अपने घुटने की समस्या ठीक कर ली। ये एनालिसिस की जो बात करें, नेचुरल लाइफस्टाइल, ये एक ऐसी संस्था है जो नॉन प्रॉफिटेबल कॉज में लोगों के भोजन बदलवाकर बीमारियां ठीक करने का तरीका बताते हैं। जैसा आप जानते हैं, टेक्निकल फार्मिंग की भी मुहिम है कि अच्छी चीजों को बढ़ावा दें और निःशुल्क मुहिम है। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, ये निःशुल्क मुहिम है ताकि आपको पता चले कि बिना दवाइयों के भी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां ठीक हो सकती हैं। इसी कड़ी में ये वीडियो था और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे बात करके जान सकते हैं कैसे नेचुरल तरीके से बिना दवाई के खान पान को बदलकर गंभीर बीमारियां जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं उन्हें ठीक कर सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर